तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहां पे है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। मीन्स यहां पे क्या है कि कुछ हमें स्टार ऑपरेशंस दिए हुए हैं, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं वो हमें चेक करना है। और अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना। अगर है तो कोई बात नहीं, है तो हम जनरली लिख देंगे। अगर नहीं है तो उसका जस्टिफिकेशन हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा है ऑन जेड प्लस, सेट हमारा क्या है जेड प्लस, डिफाइन करके दिया है स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है नहीं। तो अगर हमें यहां पे दिख रहा है कि जैसे ए माइनस बी, ये बाइनरी ऑपरेशन शायद नहीं होगा। तो अगर आपको ये पता है ना ये नहीं होने वाला है, तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम ले लेते हैं 2 और बी ले लेते हैं 3। तो देखते हैं 2 स्टार 3 मीन्स यहां पे स्टार क्या है a माइनस बी, तो हो जाएगा 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 क्या होता है? तो 2 माइनस 3 होता है -1। और -1 जो है वो z प्लस में आएगा, क्योंकि यहां पे सेट देखो, सेट क्या है हमारे पास z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स। अभी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे सभी। ओके, तो उसमें तो -1 नहीं होता। तो हमने देखो दो एलिमेंट 2 3 वो बिलोंग्स टू z प्लस में लिया, और उसका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन 2 माइनस 3 वो -1 आ गया, वो तो z प्लस में नहीं है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहां पे जो स्टार है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हमने यहां पे इसका जस्टिफिकेशन भी लिख लिया, क्योंकि देखो 2 नंबर हमने सेट में से लिए और उसका जो ऑपरेशन था उस हिसाब से हमने यहां पे ऑपरेट किया, मगर आंसर जो उसका है वो हमें वो सेट में नहीं मिल रहा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि वो सेट में से कोई भी एलिमेंट आपको लेने हैं और जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट करना है, और जो आंसर है वो भी वो सेट में आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। मगर यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब सेकंड वन देखते हैं, दूसरा। तो दूसरा ये है हमारा ऑन जेड प्लस, सेट तो जेड प्लस ही है, मगर जो ऑपरेशन है वो है कुछ इस तरह से ए बी मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखते हैं हम सेकंड वन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। तो हम कोई भी यहां पे आप सिंपल सी बात यहां पे सोच सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। किस हिसाब से? देखो कि z प्लस मीन्स अभी हमने लिखा था z प्लस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स। अगर इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट में ले लूं, जैसे कि 2 3 ले लूं समझने के लिए, तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6, तो 6 भी इसमें इंटेजर्स में आएगा। आपको पता है कि इंटेजर्स का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो भी इंटेजर्स में होता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। मगर आप लिखोगे कैसे इसको? तो इसको जस्ट ऐसे लिख देना है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस इंप्लाइज ए बी, इसका मल्टीप्लीकेशन वो भी किस में हो सकता है? जेड प्लस में। इसका मतलब हुआ कि ए स्टार बी वो है जेड प्लस में, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन है तो वो लिखना नहीं है वैसे तो, मगर आप लिख दोगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम देखते हैं थर्ड इसका जो प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? सेट हमारे पास है आर और स्टार ऑपरेशन हमें डिफाइन करके दिया है
ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ओके, सो यहां पे देखिए ये थर्ड वन में क्या होगा कि ये भी आप सोचोगे, यहां पे बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से दिया है, देखो कि ए एज इट इज दिया है और बी का यहां मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर किया है, और सेट हमारा जो है वो आर है। सेट कौन सा है? आर दिया है, तो ये ऑपरेशन भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो आर में तो सब कुछ आ जाता है, सेट ऑफ इंटेजर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, रेशनल इरेशनल सभी आ जाएंगे। तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स लोगे जिसको a इंटू बी स्क्वायर ऐसे कुछ करोगे तो वो भी ये आर सेट में तो आ ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो ही जाएगा। मगर लिखोगे किस तरह से? तो ऐसे लिख देना है, हियर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। रीजन कैसे लिखोगे कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर implies a b square belongs to r, implies ऐसे लिख सकते हो कि a स्टार b belongs to r। तो इस हिसाब से ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। अभी फोर्थ वन देखते हैं। तो फोर्थ वन क्या है हमारा? ऑन सेट z प्लस और स्टार डिफाइन करके दिया है a स्टार b इज इक्वल्स टू ए इन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। तो ये देखते हैं क्या बाइनरी ऑपरेशन होता है नहीं। तो यहां पे देखेंगे ना, z प्लस हमारा सेट कौन सा है? z प्लस। तो z प्लस में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 इस तरह से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें से कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं तो उसका यहां पे ऑपरेट करते हैं तो उसका यहां पे देखेंगे ना, ये मॉड्यूलस है, तो माइनस में नेगेटिव में आंसर कोई भी नहीं आएगा, और यहां पे जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली इंटीजर ही आएगा। तो मॉड्यूलस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? आंसर पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो जाएंगे, तो वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहां पे भी आपको लिखना है, हियर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। रीजन किस तरह से लिखोगे? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि हमारा सेट है जेड प्लस, तो इसका मॉड्यूलस जो है वो भी जेड प्लस में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी वो भी जेड प्लस में आएगा। इस हिसाब से हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अभी लास्ट वन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्या है? ऑन सेट। कौन सा सेट है? Z प्लस, और ऑपरेशन ए स्टार बी हमारे पास दिया हुआ है ए। ये ऑपरेशन Z प्लस पे बाइनरी होता है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखिए ये भी हमें लग रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन देखो किस तरह से डिफाइन करके दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, इसका पहला एलिमेंट ही इसमें आंसर आ रहा है। तो ए बी कहां से ले रहे हैं? वो सेट में से ले रहे हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में हमने क्या बताया कि ए एंड बी वो सेट में से ले रहे हैं, उसका आंसर भी सेट में होगा, तो हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे ना, बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन ऐसे किया है कि दो पहला एंड सेकंड एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट, आंसर ही फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली हम ये दोनों ले रहे हैं सेट में से, तो ये ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू जेड प्लस इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। इस हिसाब से देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।